शलोम। कैसे हैं दोस्त आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग ठीक होंगे। नाज़रीन, मैं आप लोगों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते, कमेंट करते हैं और वीडियोज़ को शेयर करते हैं। सो नाज़रीन, आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे उमार की गिनती के बारे में। सो उमार की गिनती जो है ये पहले फलों की ईद से लेकर ईद पेंतेकोस्त के दरमियान में जितने दिन आते हैं, उन दिनों को गिनने के लिए उमार काउंटिंग का इस्तेमाल होता है। सो उमार काउंटिंग के लिए आप बाइबल मुक़द्दस में से अहबार की किताब उसका 23 बाब उसकी 15वीं आयत के अंदर पढ़ सकते हैं। और वहाँ पे लिखा, तुम सब्बत के दूसरे दिन से जिस दिन टहलाने की कुर्बानी के लिए पुल्ले लाओगे, गिनना शुरू करना, जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाए। और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक यानी तक 50 दिन गिन लेना, तब तुम खुदावंद के लिए नज़र की नई कुर्बानी गुजारना। सो मेरे अजीजों, आप जैसे कि जानते हैं कि ईद पेंतिकोस्त आने वाली है और इस साल 2025 को ये 8 जून को ईद पेंतिकोस्त आएगी। सो मेरे अजीज़ों, बहुत सारे लोग जो से मुझे अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बहुत सारे लोग ईद पेंतिकोस्त को तो सेलिब्रेट करते हैं, मगर ईद पेंतिकोस्त से भी पहले 3 ईदें आती हैं और ईद पेंतिकोस्त के बाद भी 3 आती है ईदें आती हैं। सो ईद पेंतिकोस्त बाइबल मुक़द्दस में ख़ास तौर पे अहबार की किताब में और पुराने नामे में ईद पेंतिकोस्त के लिए भी और भी मुख्तलिफ से लफ़्ज़ इस्तेमाल हुए। सो पेंतिकोस्त का मतलब ही 50 दिन है, जो यूनानी ज़ुबान का लफ़्ज़ है। लेकिन अगर आप इसको अब्रानी में पढ़ें, ख़ास तौर पे आप ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ें, इसको शावूत बोलते हैं। शावूत का मतलब है हफ़्तों की। सो बाइबल में इसको फ़सल की कटाई की ईद भी बोलता है, इसको हफ़्तों की ईद भी बोलते हैं, इसको पेंतिकोस्त भी बोलते हैं, इसको ईद ख़मीसीन भी बोलते हैं, इसको नज़र की कुर्बानी भी बोलते हैं। सो मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि जब भी यहूदी लोग इस उमार काउंटिंग को गिनते हैं, तो वो इसको पहले फलों की ईद से लेके ईद पेंतिकोस्त या शव्वोत तक इसको काउंट करते हैं। सो जब वो काउंट करते हैं तो अब्रानी में ये आयत को हर दिन जो है वो ये दुआ करते हैं और वो अब्रानी में ये दुआ करते हैं, बारूक अता अदोनाय एलोकीनु मलिक हाओलाम अशेर कादशानु बेमिस्वतो व शानु आल हसफेद हा उमार। मुबारक है तो कुल कायनात के बादशाह यहोवा हमारे खुदा, जिसने हमें अपने अहकामात से मुकद्दस किया और हमें हुक्म दिया कि हम उम्र की गिनती कर सके। सो बाइबल मुकद्दस में ये हुक्म है। अब मैं आपको बताता चला जो कि उमार के लिए जो पहली दफ़ा जब उमार का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, वो आपको मिलेगा खरूशी की किताब 16 बाब और उसकी 16वीं आयत पे लिखा है। सो खुदावन का हुक्म ये है कि तुम उसे अपने अपने खाने के मिकदार के मुआफिक यानी अपने अपने आदमियों के शुमार के मुताबिक फी कस एक उमार जमा करना, और हर शख्स उतने ही आदमियों के लिए जमा करे जितना उसके डेरे में हो। चुनांचे बनी इसराइल ने ऐसा ही किया, और किसी ने ज़्यादा और किसी ने कम जमा किया। और जब उन्होंने उसे कुमार से नापा, तो जिसने ज़्यादा जमा किया था कुछ ज़्यादा कुछ ना पाया, और उसका जिसने कम जमा किया था कम ना हुआ। उनमें से हर एक ने अपने खाने के मिकदार के मुताबिक जमा किया। सो नाज़रीन, उमार काउंटिंग जो सी है, इसको इंग्लिश में मैं आपको बताऊँ तो ये एक मेजरमेंट है। जैसे एक पैमाना होता है, जैसे हम देखते हैं कि अगर हमने कोई लिक्विड लेना है या पेट्रोल लेना है या पानी लेना है, तो हम लीटर्स में जो सा वो इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह जब कोई सॉलिड चीज़ होती है तो हम किलोग्राम्स में इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह जब कोई कपड़ा होता है तो हम उसको गज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह जब हम किसी भी चीज़ को आप देखें कि लेंथ को या विड्थ को नापना हो, तो हम स्केल का यूज़ करते हैं। सो उमर काउंटिंग जो सी है, उमर काउंटिंग जो सी है, ये वो मेजरमेंट है जो आपको गिनने के लिए कहा गया है। कितने हफ्तों के लिए? 7 ज़रबे 7 यानी कि 49 दिन तक। कम से कब तक? पहले फलों की ईद से लेकर, और इसको आप गिन सकते हैं पेंतिकोस्त के दरमियान में 49 दिन ये बनते हैं। और 50वां दिन जो सा होता है वो हफ्तों की ईद होती है, जिसको आप पेंतिकोस्त भी कहते हैं। सो बहुत सारे लोग जो से हैं, मैंने बताया कि बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज है कि याद रखे कि ईद पेंतिकोस्त जो सी है, इससे पहले भी 3 ईदें आती है और इसके बाद भी 3 ईदें आती है। सो खुदावंद यीशु मसीह की जो पहली आमद थी, उसमें 4 ईदें जो सी वो उन्होंने पूरी की, यानी कि फसा, बेखमी रोटियों की ईद, उसके बाद पहले फलों की ईद, और फिर हफ्तों की ईद, जिसे हम पेंतिकोस्त भी कहते हैं। सो लाजिम याद रहे कि फसा पर यीशु मसीह कुर्बान हुए, बेखमी रोटी वाले दिन वो कब्र में रखे गए, पहले फलों की ईद वाले दिन वो कब्र से जी उठे और
پھر اس کے بعد پہلے پھلوں کی عید سے لے کر جو پینتیکوس کے درمیان جو 50 دن آتے ہیں، پھر وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں روح القدس نازل کرتے ہیں۔ ہم بائبل مقدس میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب پرانے نامے میں خداوند فسح والے دن ملک مصر سے بنی اسرائیل قوم کو نکال کے لے کر آیا ہے، اور ٹھیک جو سے ہے وہ پھر اس کے بعد جب ان کو کوہ سینا کے پہاڑ پر لے کے آتے ہیں، تو موسیٰ جو سا وہ پہاڑ پر جاتا ہے، اور موسیٰ جو سا وہ 40 دن اور رات جو سا وہ پہاڑ پر رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ خدا عہد کے جو سی تختیاں جو سی شریعت کی 2 تختیاں جو سی وہ لے کر نیچے آتا ہے۔ سو یاد رہے کہ عمار کاؤنٹنگ میری اور آپ کی زندگی میں کیوں ضروری ہے۔ سو عمار کاؤنٹنگ جو سی اصل میں پریپریشن ڈے ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کیونکہ میں اور آپ خدا کی دھلن ہے۔ سو لازم جیسے کہ ہم مشرق کے اندر رہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی شادی کے دن قریب ہوتے ہیں تو جو دلہن ہوتی ہے وہ تیاری میں ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے دلہے کے ساتھ نکاح میں جا سکے۔ سو میرے لیے اور آپ کے لیے کیوں ضروری ہے اس عمار کاؤنٹنگ کو کرنے کے لیے، کیونکہ جب 49 دن ہو جائیں گے اور 50واں دن ہو جائے گا، تمہارا خدا کے ساتھ جو عہد ہے، جس نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے روح القدس بھیجتا ہوں جو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گا، وہ اس کی دلہن کے لیے ہے۔ سو میں اور آپ بیسیکلی جو سی وہ خدا کی دلہن ہے، اور ہمیں ضرور ہے کہ ہم ان دلوں کو گرے تاکہ اپنے آپ کو روحانی طور پر اپنے دلہے کے لیے تیار کر سکے۔ سو پہلے آپ دیکھیں کہ ٹھیک 40 دن کے بعد موسیٰ جو ہے وہ پہاڑ سے جو ہے وہ شریعت کو لے کر آتا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح، اگر آپ کو یاد ہو تو جب وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تو وہ ایک دم آسمان پر نہیں چڑھ گئے، بلکہ وہ 40 دن تک لوگوں کو دکھائی دیے۔ آپ میرے ساتھ حوالہ پڑھ سکتے، اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا، اور اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا رہا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ سو میرے عزیزو، اس عمار کاؤنٹی کے اندر جو 40واں دن ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تو وہ ابھی آسمان پر نہیں تھے کہ، بلکہ زمین 40 دن اور رات جو ان سے وہ زمین پہ رہے، اور 40 دنوں کے اندر وہ 11 سے 12 مرتبہ جو سے لوگوں کو دکھائی دیے، جیسے کہ مریم مگدلینی کو دکھائی دیے، پھر پطرس کو دکھائی دیے، پھر جو وہ لوگ جو اموس کی راہ پر جائے تھے ان کو رستے میں دکھائی دیے۔ اس کے بعد جو 11 شاگرد جب بیٹھے تھے، ایک دفعہ وہ توما کے بغیر تھے تب ان کو دکھائی دے، اور ایک دفعہ جب توما کے ساتھ تھے ان کو دکھائی دیے، پھر جب ان کے شاگرد جو سے کانا گلیل میں تھے تب ان کو دکھائی دیے۔ سو آپ یہ خود بھی واقعات دیکھ سکتے، تو ان عمار کاؤنٹنگ کے اندر، اس عمر کاؤنٹنگ کے اندر جو 40واں دن ہے وہ بہت ہی زیادہ جو سا وہ ضروری ہے، کیونکہ یسوع مسیح ٹھیک 40واں دن جو سے ہے وہ دیکھے کہ وہ زمین سے آسمان پر چلے جاتے، جس کا ذکر آپ نے ابھی اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب کی 3 آیت کے اندر پڑھا، اور موسیٰ جو سے ہے وہ ٹھیک 40 دن بعد پہاڑ سے نیچے جو سے ہے وہ مسیح کی شریعت، خداوند کی جو شریعت ہے اس کو لے کر آتے۔ سو یاد رہے کہ ایک اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک پہاڑ سے جو خداوند کا کلام ہے، جو شریعت ہے، وہ اس کو لے کر زمین پہ آ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو خداوند یسوع مسیح جو زندہ شریعت ہے وہ زمین سے آسمان کی طرف اوپر کو جا رہے ہیں۔ سو یاد رہے کہ یسوع مسیح نے بھی اس عمار کاؤنٹنگ کو، اس عمر کی کاؤنٹنگ کو پورا کیا، اور 40ویں دن جو سے ہے وہ مسیح یسوع اوپر گئے، اور ٹھیک 10 دن کے بعد انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق روح القدس کو بھیجا، جس کا ذکر اعمال 2 باب کے اندر ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ عمر کاؤنٹنگ جو سی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پیپریشن ہے، کس چیز کی پیپریشن، کس چیز کی تیاری ہے، اپنے آپ کو خدا کی دھلن کہلوانے کی جو سی تیاری ہے، یعنی کہ آپ اس کے ساتھ ایک نکاح کے بندھن میں بننے والے ہیں، اس چیز کی تیاری ہے۔ کیونکہ یاد رہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو موسیٰ 2 تختیاں اوپر سے لے کر آیا تھا نیچے، یہ اس سائن کی طرف اشارہ کرتے جو ایک ویڈنگ رنگز ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ شادی میں بھی 2 ہی ویڈنگ رنگز ہوتی ہے، ایک مرد کے لیے، ایک عورت کے لیے، اور اسی طرح خدا نے بھی جو 2 تختیاں دی تھی جس پہ 4 احکامات ایک طرف لکھے تھے، 6 احکامات ایک طرف لکھے تھے، 4 کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، 6 کا تعلق انسان کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ خدا نے جیسے میاں اور بیوی جب وہ ویڈنگ رنگ پہنتے ہیں تو اس بات کی نشانی کہ وہ دونوں ایک بدن کے اندر، ایک رشتے کے اندر آ گئے، اور خداوند نے بنی اسرائیل قوم کو، یعنی کہ مجھے اور آپ کو بھی شریعت دے کے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اس کے لوگ ہیں اور وہ ہمارا خدا ہے۔ سو یاد رہے کہ عمار کاؤنٹنگ جو سی ہے یہ ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ کراتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر اس کی دلہن ہونے کے لیے تیار کریں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بائبل مقدس میں، جیسے میں نے اس کو بتایا کہ عید پینتیکوس کے فصل کی کٹائی کی عید بھی بولتے ہیں، ہفتوں کی عید بھی بولتے ہیں،
नज़र की कुर्बानी भी बोलते हैं, और इसको हम ईद खमसीन भी बोलते हैं, और इसको हम ईद पेंतिकोस्त भी बोलते हैं। सो याद रहे कि बाइबल मुकद्दस में ये जो फसल की कटाई है, बाइबल मुकद्दस के अंदर 2 किस्म की फसल की कटाई होती है। एक जौ की कटाई जिसको बार्ले फीस्ट बोलते हैं, और एक होती है गंदम की कटाई। सो याद रहे कि जो गंदम की कटाई है वो इंसान के लिए होती है, और जो जो जौ की कटाई है वो जानवरों के लिए होती है। आप समझते हैं कि जो जौ होती है जिसको हम चोकर भी बोलते हैं, वो जानवरों की खुराक है, और गंदम जो सी है वो इंसान की खुराक है। सो याद रहे कि ये फसल की कटाई की जो तरफ इशारा है, जजमेंट की तरफ भी जाता है। आप ये देखें कि आखिरी वक्तों में से क्या फसल में क्या है, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। सो आप ये देखें कि खुदा हमें ये चाहता है कि हम अपने आप को इस वक्त के लिए तैयार करें, अपने आप को उसकी दुल्हन होने के लिए तैयार करें। सो मेरे अजीजों, अगर आप लोगों ने अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, तो ज़रूरी है कि सबसे पहले आप पानी का बपतिस्मा लें, और उसके बाद आप अपने आप को तैयार करें कि आप रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हासिल करें। क्योंकि याद रहे कि जो ये 7 ज़रबे सात यानी कि 49 दिन है, ये मेरे और आपके तैयारी के दिन है, ताकि हम अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए, अपनी उसकी दुल्हन होने के लिए तैयार कर सकें। ठीक है? और जिन लोगों के पास ये बाइबल मुकद्दस का कैलेंडर नहीं है, वो हमसे राब्ता करके इस बाइबल मुकद्दस का कैलेंडर को हासिल कर सकते। इसपे हमने सारी डिटेल लिखी है कि इस साल जो उमर की काउंटिंग है वो पहले फलों की ईद से स्टार्ट होती है, यानी कि 22 अप्रैल से स्टार्ट होती है, और उसके बाद ठीक 49 दिन जो से है वो 7 जून बनते हैं, और 50वां दिन जो है 8 जून बनते हैं। सो याद रहे कि इस साल जो ईद पेंतिकोस्त आ रही है वो 8 जून को आ रही है। सो अगर आप हमारे साथ इस ईद पेंतिकोस्त में शामिल होना चाहते हैं, तो आप 7 जून बरोज़ शाम 5 बजे आप हमारे साथ इस ईद में शामिल हो सकते हैं। शाम 5 बजे से लेकर हम 7 बजे तक जो सी ये इबादत करेंगे। सो बराए मेहरबानी जो लोग आना चाहते हैं, वक़्त पर आएँ। और दूसरी बात मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास अभी तक बाइबल कैलेंडर मौजूद नहीं है, और अगर वो बाइबल का कैलेंडर हासिल करना चाहते हैं, वो किसी भी शहर से हैं, लोग आपके साथ उनके नंबर शेयर कर देंगे, तो आप लोग उनसे राब्ता करके आप ये कैलेंडर को हासिल कर सकते हैं। हमारे जितने भी भाई हैं जो जिनके पास ये कैलेंडर मौजूद है, कोई फैसलाबाद में है, फिर रावलपिंडी में है, सरगोदा में है, गुजरनावाला में है, गुजरात में है, फिर इसी तरह हमारे और भी जितने ये लिस्ट सामने चल रही है, इसको आप देख सकते हैं। आपके पास अगर कैलेंडर मौजूद नहीं है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके रोक के आप किसी भी जिस भी शहर से है, तो आप ये राब्ता करके आप इस कैलेंडर को हासिल कर सकते हैं। सो याद रहे कि इसमें आप जब आप ऑर्डर करेंगे इस कैलेंडर को, तो इसमें डिलीवरी चार्जेस नहीं है, वो आप लोगों को अलग से पे करने पड़ेंगे। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस उमार काउंटिंग को बहुत अच्छे से समझ गए, और अगर आपका अभी भी कोई सवाल है, तो आप ये सवाल कर सकते हैं, ताकि हम अपने आप को रूहानी तौर पर इस ईद पेंतिकोस्त में शामिल करें, ताकि हम उसकी दुल्हन बन जाए, क्योंकि वो हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है, और हम मिल के इस ईद पेंतिकोस्त को इस साल मना लेंगे।